गुड आफ्टरनून सर। कैसे ठीक है। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए 4 फील्ड में डिवाइड करता हूँ मेरे हिसाब से। ट्रेनिंग, रेस्ट रिकवरी दूसरा, डाइट तीसरा और चौथा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। ठीक है, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है चारों चीज। ठीक है, जो हम मेहनत करते हैं ग्राउंड में वो ट्रेनिंग है। ठीक है, जितना वहां पे मेहनत करते हैं उतना ही मेहनत यहाँ पे भी हमको करना है। ठीक है, उसका मेहनत इसका मेहनत अलग है। ठीक है, तुम लोगों को दोपहर में क्यों सलाद काटने के लिए बोलता हूँ, 5 मिनट लगता है सलाद कट करने में, है ना। सलाद काट रहे हो, बीटरूट सब कुछ रखा है, गाजर वगैरह काट रहा सर। ठीक है, तो वहां पे भी मेहनत करना है, यहाँ किचन में भी मेहनत करना है। ये दोनों दूसरे अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमको मेहनत करना है प्रॉपर। ठीक है, क्यों हम लोग खेत में से जाके ला रहे हैं, ठीक है, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डाइट एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर अच्छा डाइट रहोगे तो जो तुम लोग ट्रेनिंग कर रहे हो उससे तुम लोगों को ऑप्टिमल गेन्स मिलेंगे। मतलब जितना अच्छा डाइट है उतना ट्रेनिंग से अच्छा फायदा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा डाइट है तो रिकवरी अच्छी होगी, इंजरी कम होंगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा डाइट है तो एक तरह से आपका अंदर से आप लोगों को क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेनिंग अच्छा करने का, कि मैं डाइट अच्छा ले रहा हूँ, हाँ मेरे को अच्छा रिकवरी आ रहा है, तो आपके माइंड को आपके बॉडी को कॉन्फिडेंस आएगा एक अच्छा डाइट है तो। ठीक है, और दूसरा चीज, ऐसा नहीं है कि डाइट महंगा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि महंगा चाहिए डाइट। नॉर्मल चीजों में भी हम लोग अच्छा डाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ, मैं जो गलतियां ऑब्जर्व किया हूँ आप लोगों का ना, एक हफ्ते से आप लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो पहले 2-3 गलतियां बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गलती ये है कि खाना कभी भी है ना चबा के खाना है अच्छे से। अभी सबको पता है अच्छे से चबा के खाना है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ कि अगर आप अच्छे से चबा के खाते हो, चीविंग, मैस्टिकेशन भी बोलते हैं इसको, अच्छे से चबा के खाते हो तो इसके फायदे क्या क्या है मैं बताता हूँ। अच्छे से चबा के खाओगे तो जो आपके मुंह में जो सैलिवा है ना, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो आपके खाने के साथ मिक्स होते हैं। तो अच्छा मिक्स होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको आपके पेट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से नहीं चबाओगे ना, जो ये जैसे हार्ड फूड है, स्पेशली हार्ड फूड को ज्यादा चबाना है, इसको अच्छे से चबाओगे, इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स है, वो आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, उसको यूज कर सकता है बॉडी। आप आधा खा के छोड़ दोगे, वो वेस्ट गया आपका। ठीक है, इसलिए पुरानों में भी बोला है ना, कितनी बार चबाना है, 32 बार। लिक्विड फूड, थोड़ा बहुत हल्का फूड है चलेगा। ठीक है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत फास्ट खाते हो, आनंद खाता है ठीक ठाक, थोड़ा खाना आराम से बैठ के खाओ, बातें मत करो खाना खाते वक्त, धीरे धीरे खाओ। ठीक है, ठीक से चबा के खाओगे, एक और फायदा है, ओवर ईटिंग नहीं करोगे। ओवर ईटिंग मतलब ज्यादा नहीं खाओगे, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, ठीक से चबा के खाओगे तो आपके पेट में एक एंजाइम होता है, वो सिग्नल करता है ब्रेन को, ग्रेलिन करके एंजाइम है, वो आपके ब्रेन को सिग्नल करेगा। ठीक है, कि इतना काफी है। ठीक है, तो इसलिए चबा के खाना है, ओवर ईटिंग नहीं होगी। जल्दी जल्दी खाओगे ना, जरूरत से ज्यादा खाओगे आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल बता दूं, आपके हाथ में मैं बादाम दे दूं या मैं समझो एक अमरूद दे देता हूं, भर के खा लोगे? बादाम क्यों नहीं भर के खा लोगे बताओ? क्योंकि उसमें चबाना है ना। इतना बादाम दूंगा नहीं खा पाओगे। ठीक है, आपके वो उसका ये जॉ बोन है, उसका भी एक्सरसाइज हो रहा है उसमें, इमीडिएट आपका पेट बोल देगा भर गया, है ना। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर चबा के नहीं खाओगे, आपका सब खाना जो खा रहे हो वेस्ट है उसमें से आगे से ज्यादा। ठीक है, उससे बीमारी भी होती है, अच्छे से नहीं खाओगे तो बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो खाओ आज से। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिकल आते हैं शुभम
और क्या है सतपाल पे। आप लोग गलती क्या कर रहे हो, दोपहर का खाना नहीं खा रहे थे ना, दोपहर का खाना मिस कर रहे थे ना आप लोग कि ज्यादा हो जाएगा। अब उसका मैं तुम लोगों को रीजन बताता हूँ, दोपहर का खाना मिस करोगे, कम खाओगे, उसका नुकसान क्या है। ठीक है, हम लोग दौड़ते हैं, हमको मेन क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मेन है हमारा, है ना, एनर्जी चाहिए मेन हमको। मैं केनियन रनर्स का वीडियो बनाया ना, केनियन रनर्स का डाइट का, उनके वर्ल्ड एथलेटिक्स वेबसाइट से मैंने एक साइंटिफिक स्टडी वाला रिपोर्ट पढ़ के मैंने और बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ के केनियन रनर्स का वीडियो बनाया। उसपे क्या देखा हमने कि 70% उनका कार्बोहाइड्रेट डाइट है, प्लांट बेस्ड। कार्बोहाइड्रेट मतलब वही है, कार्बोहाइड्रेट किस लिए होता है, एनर्जी के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा चावल रोटी ये सब कार्बोहाइड्रेट हो गया, सब्जी ये सब कुछ वाली, ठीक है, हाँ एनर्जी के लिए हो गया। समझो आप लोग दोपहर का नहीं खा रहे, ये तुम दोनों नहीं खा रहे थे इतने दिन से, अगर एनर्जी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारा बॉडी क्या यूज करेगा पता है, प्रोटीन यूज करेगा। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, मसल्स रिपेयर के लिए। प्रोटीन का फंक्शन मसल रिपेयर के लिए है, बॉडी ग्रोथ के लिए है। तुम लोग दोपहर का खाना नहीं खाओगे, तुम्हारा बॉडी क्या करेगा, जो तुम दूध पी रहे हो ना रात में, उसको यूज करेगा। फिर जो तुम्हारा दूध का मेन फंक्शन रिकवरी रिपेयर के लिए है, वो फंक्शन खत्म हो गया तुम्हारा, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, इंजुरी। अगर तुम लोग दोपहर का खाना मिस करोगे, बॉडी प्रोटीन यूज करेगा, कुछ और सोर्स यूज करेगा जो दूसरे फंक्शन के लिए है, इसलिए दोपहर का खाना जरूरी है। ठीक है, समझ गए। अगर दोपहर का खाना नहीं खाओगे, आपकी बॉडी आपका प्रोटीन यूज करेगा, आपका दूध वेस्ट जा रहा है। फिर प्रोटीन का जो मेन फंक्शन रिपेयर, वो छोड़ के वो प्रोटीन जो है एनर्जी के लिए यूज करेगी बॉडी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पेट भर के खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स दबा के खाना है। अभी आते हैं मेन कार्बोहाइड्रेट्स पे। हमारा रनर्स का सबसे मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, जो स्टडीज है उसमें वीडियो भी मैंने बताया, केनिया के जो रनर्स है वो 8 से 12 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 8 से 12 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। मतलब उनका 70% लगभग डाइट कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब इसको 8 से 12 ग्राम पर केजी, मतलब तुम्हारा कितना वेट है, चलो 60 मानते हैं, इसका वेट 60 मानते हैं। ठीक है, 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरीज होता है, पढ़े हो ना तुम लोग न्यूट्रिशन स्कूल में। 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरीज होता है, 4। ठीक है, अभी समझो ये ऑप्टिमम 12 ले रहा है 1 ग्राम। ठीक है, इसको कर दो 60 इंटू 12 ग्राम, 720 कितना ग्राम हो गया, 60 इंटू 12 ग्राम 720 ग्राम्स हो गया। इसका रिक्वायरमेंट है ये ऑप्टिमम। ठीक है, अभी 1 ग्राम मतलब 4 है, 720 इंटू 4 करो उसको, 720 इंटू 4 करोगे 2880 कैलोरीज सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट से चाहिए, क्योंकि इतना दौड़ते हैं हम लोग। हाँ, इतना सब ओवरऑल कैलोरी नहीं लेते हैं हम लोग एथलीट्स हैं, हमको नॉर्मल इंसान से ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हमारा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से 2880 कैलोरीज चाहिए हमको कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा दबा के खाओ, अच्छे से सब कुछ नेचुरल चीजें हैं हम लोग जो खा रहे हैं, खाओ दबा के, कुछ नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो 2880 एक 60 वेट के मतलब ऑप्टिमम है ये। ठीक है, समझ गए। तो हमारा मेन सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए रोटी चावल अच्छा है हमारे लिए, चावल अच्छा है, रोटी भी अच्छा है। ठीक है, तो मेन हमारा कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों को नेचुरल चीजें खानी है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत से डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है,
चावल जो हम लेके आए, चावल हम लोग डायरेक्ट खेत से लेके आए ना, पूरा नेचुरल है ना, पॉलिश कम किया हुआ है ना, तो उसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। हम लोग गेहूं भी सीधा खेत से लेके आए, क्यों मेहनत कर रहे हैं हम लोग? अभी हमारा सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो तेल का आ रहा है। तेल हम लोग जो है वो वाला यूज कर रहे हैं, रिफाइंड तेल यूज कर रहे हैं। अभी वो भी हम लोग डायरेक्ट मिल से निकालेंगे। मिल दिखाया था ना मैं आपको, हाँ। हम लोग वहां पे मूंगफली का या नेचुरल वहीं से डायरेक्ट तेल निकालेंगे। अभी हमारी एक ही कमजोरी चल रही है, जो हमारा तेल है वो नेचुरल नहीं है, बाकी सब हमारा नेचुरल है। अभी खेत में क्यों ले जा रहा हूँ आपको? इसलिए ले जा रहा हूँ, मॉल में घूमने से अच्छा हमारा वहाँ खेत में पिकनिक हो रहेगी नहीं? हाँ, पिकनिक हो रहा है, मजा रहेगी नहीं? डायरेक्ट हम पेड़ से चढ़ के निकाल रहे हैं, है ना? तो इसमें डाइट में ये मेहनत है, मेहनत इतना करना है हम लोगों को, बीच बीच में जाते रहना है खेतों में। हर चीज का खेत मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? केला भी हम लोग दिखा देना है, दिख रहा है, ठीक है? केला भी हम लोग ला रहे हैं सीधा। हम लोग एक एक फार्मर्स को पकड़ेंगे, जिनका जिनका खेती है ना, 4-5 फार्मर्स को हम लोग डायरेक्ट वहां से लेंगे, ठीक है? डायरेक्ट खेत से लेंगे, ठीक है? जैसे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? अच्छा बैंक पकड़ते हैं और वहां पैसा रखते हैं ना, वैसे हम लोग अच्छे किसान को पकड़ेंगे, अच्छे किसान के यहाँ से हम लोग डाइट खरीदेंगे, ठीक है? तो ये मेहनत हमको करना है, ठीक है? उसके बाद हमारा डाइट जो है वैरायटी ज्यादा होना चाहिए। रेनबो डाइट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेनबो डाइट। रेनबो डाइट मतलब 7 कलर, कलरफुल होना चाहिए, ठीक है? डाइट कलरफुल होना चाहिए, इसलिए वैरायटी तरह की सब्जी खानी है, वैरायटी अलग अलग खाते रहना चाहिए हम लोग, ठीक है? अभी और भी इंट्रोड्यूस करना है हमको। रागी, हम लोग अभी सिर्फ क्या खा रहे हैं? जवार की रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, गेहूं की चपाती खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। अभी रागी वगैरह और बहुत चीजें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? उसके बाद चटनीज भी हम लोग रखेंगे, कुछ चटनी रखेंगे, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ मैं, ठीक है? फ्लैक्स सीड का चटनी बनाएंगे, ठीक है? मूंगफली का चटनी बना के रखेंगे, वो लोग चावल के साथ आप लोगों को टेस्टी भी लगेगी, ठीक है? फ्लैक्स सीड की चटनी बना के रखेंगे, उसमें हमको ओमेगा 3 वगैरह सब मिलेगा, ठीक है? उसके बाद दोपहर में सलाद कट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ तुम लोग? बताओ रीजन क्या है? फाइबर के लिए, फाइबर भी मिल रहा है आपको। उसके बाद सलाद में मैंने रखा है, क्या रखा है? बीटरूट भी रखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बीटरूट में नाइट्रेट होता है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा रनिंग के लिए स्पेशली, ठीक है? ठीक है, पतला करेगा। तो दोपहर में इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि सलाद में कैबेज खाओ, कैरेट खाओ, बीटरूट खाओ, ये सब चीजें मिक्स करके खाओ तुम लोग बाउल भर के, और उसके साथ दही डालना है। अभी गर्मी का सीजन है ना, दही में सब कुछ मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, प्लस आपका पेट भी साफ करेगा, ठीक है? तो ये दोपहर के खाने के साथ रोज चाहिए मेरे को कल से, ठीक है? अभी गर्मी का सीजन है, हम लोग उसका क्या रायता टाइप बना रहे हैं। अभी जब ठंडी का सीजन आएगा, बारिश आएगा ना, उसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे? छोंक देंगे इसको। हाँ? ताक नहीं, तो ठंडी के सीजन में क्या कन्वर्ट करेंगे बताओ? थोड़ा कॉमन सेंस है डाइट में। डाइट कोई बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। उसको सर बताओ, कढ़ाई में छौंक देते हैं ना, अपना थोड़ा दिमाग यूज करना है, छोटा सा। रागी वागी डाल के, कड़ी पत्ता डाल के उसको छौंकते हैं ना, कड़ी उसको क्या बोलते हैं? गर्मी में हम लोग रायता बना रहे हैं, ठंडी में और बारिश में क्या बनाएंगे उसका? इन सलादों सूप बनाएंगे, गरम सूप बनाएंगे, ठीक है? आनंद है, कॉमन सेंस है। हाँ सर। हाँ? रात में बनाएंगे, चाहे दोपहर के बदले रात में दही कम करेंगे ठंडी में, ठीक है? सीजन के हिसाब से। अभी सीजन में फ्रूट चल रहा है, आम दबा के खा रहे हो, आम में विटामिन सी है, एनर्जी है, पोटेशियम है, सब कुछ है ना? सीजन में जो फ्रूट चल रहा है, अभी आम चल रहा है, दबा के खाओ, आम खा रहे हो ना, है ना? सामने ही पेड़ है, वहां से खा रहे हो। अभी मैं जूस भी लेके आया हूँ, कच्चे आम का जूस लाया हूँ ना, रोज पी रहे हो कि नहीं? आम पन्ना जी सर, है ना? तो जो सीजन में है वो फ्रूट्स खाएंगे हम लोग, ठीक है? फिर दूसरा सलाद का एक और वो है, क्यों
सलाद का एक और है कि आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है वो, ठीक है। फाइबर होता है उसमें, आपका जो भी वेस्ट है निकाल देगा शरीर से, फ्लश आउट करेगा, ठीक है। उसका बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, सप्लीमेंट्स। मेरे को 1000 कॉल आते रहते हैं सर। कार्ब्स का इसका है ना प्रोटीन, मैं वो भी बताऊंगा, आऊंगा धीरे धीरे आऊंगा मैं, वो कंटिन्यू अभी प्रोटीन बताऊंगा, बोर हो जाओगे। अभी कार्ब्स होता है ना प्रोटीन पे। अभी मेरे पास सप्लीमेंट के लिए हजारों फोन आते हैं। सप्लीमेंट्स के लिए सर क्या सप्लीमेंट लूं, क्या एक्स्ट्रा लूं, ठीक है। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या है? जो फूड से ना मिल पाए उसको अलग से लेना, अलग से। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ सप्लीमेंट लेना है, नॉर्मल फूड को, चावल रोटी को रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। सप्लीमेंट का मतलब वो है, ठीक है। तो अभी जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बताओ सर। अगर फूड से उसका प्रोटीन, वे प्रोटीन लेना चाहिए या दूध पीना चाहिए, बताओ। दूध पीना चाहिए। दूध पीना चाहिए, क्यों? दूध में कैल्शियम प्रोटीन होता है, स्लो डाइजेशन, स्लो डाइजेशन रहता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जो वे प्रोटीन बनता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें है ही नहीं है। हाँ, एक्सट्रैक्ट करके बनाया हुआ है उसको, ऊपर से प्रिजर्वेटिव्स डाला है उसको, है ना। जो न्यूट्रिएंट्स है होल फूड्स में, होल फूड्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है उसमें। तो हमको क्या करना चाहिए? होल प्रोटीन, होल फूड्स खाना चाहिए। होल फूड्स मतलब नेचुरल फूड्स सबसे बेस्ट है, ठीक है, स्पेशली रनर्स के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन में क्या क्या हम ले सकते हैं बताओ? आपको पता है चावल में भी प्रोटीन है, जरूरी नहीं कि सिर्फ दूध ही पीना है, चावल में भी प्रोटीन है। अगर आप 3 कप चावल खाते हो तो उसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है, 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है उसमें। इसका 60 किलो वेट है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है? 1.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इसका लगभग 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए इसको, ठीक है। दूध भी पी रहा है, दूसरे सोर्सेज से भी इसको प्रोटीन है, चावल में भी है, रोटी में भी प्रोटीन है। तो इतना टेंशन मत लो आप लोग कि जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ सप्लीमेंट्स का जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट क्या है? ज्यादातर सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है अडल्टरेटेड है, मिक्सिंग है, कुछ ना कुछ मिक्स होता है उसमें, और ड्रग्स भी होने की संभावना हो सकती है। जो वाडा के लिस्ट में बैंड सब्सटेंस है वो होने का संभावना है, अडल्टरेटेड भी है। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मार्केट में है। इंडिया में रिसर्च नहीं हुआ है, जो यूएसए में जो रिसर्च हुआ है 10 में से 8-9 सप्लीमेंट्स अडल्टरेटेड है, फेक है सब, ठीक है। तो इसलिए नेचुरल पे ही ध्यान देना बेटर रहेगा। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स वेबसाइट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल है। उसमें सिर्फ 5 सप्लीमेंट्स दिया है जो अदर देन जो नेचुरल हमारा जो खाना है इसको छोड़ के सिर्फ हमको 5 चीजें बोला है हम एक्स्ट्रा लेना चाहिए। वो क्या क्या है नोट कर लो सबको, ठीक है। ये इसका हम लोग डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला है कैफीन, दूसरा है नाइट्रेट, ठीक है, तीसरा है बेटा एलेनाइन, भी है सर, हाँ वो भी बता रहा हूं, ये दिख रहा है ना बोर्ड में, हाँ हाँ, कैफीन, नाइट्रेट, बेटा एलेनाइन। चौथा है क्रिएटिन, फिर पांचवा है बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैफीन, नाइट्रेट, बेटा एलेनाइन, क्रिएटिन, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सिर्फ इतना 5 बोला है कि रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट लेने का जरूरत नहीं। इवन वर्ल्ड एथलेटिक्स बोल रहा है
ठीक है, ओके। तो पहले आते कैफीन। कैफीन स्पेशली रेस के पहले, ठीक है, मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा अलर्टनेस बढ़ता है और जो ब्रेन में जो एक नर्व सिग्नल है जिससे हमको फैटिग या पेन महसूस होता है उसको ब्लॉक कर देता है कैफीन। तो आपको दौड़ते वक्त थकावट फील नहीं होगा। तो स्पेशली रेस के दिन या रेस के एक हफ्ते पहले हम लोग स्पीड वर्कआउट में वगैरह कॉफी पी के ट्राई करेंगे, ठीक है सर। समझ गए? ये कैफीन यूज करने से पहले यूज करने में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, इसके लिए डिहाइड्रेशन है, इसलिए तो बोल रहा हूँ बार बार नहीं पीना है इसको। सिर्फ रेस के दिन पियेंगे, कभी कभार पियेंगे, रोज रोज नहीं पियेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। और अगर हम लोग रेस में ले रहे हैं तो रेस में थोड़ा पानी पीते रहना पड़ेगा। इसका एक साइड इफेक्ट है डिहाइड्रेशन, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो। इसलिए हम लोग सब लोग, ठीक है, नोट करके रखना है। एक स्पीड वर्कआउट में हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे कैफीन का, और रेस के टाइम पे कैफीन का जेल भी लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज नाइट्रेट है, नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड फ्लो, मसल्स को ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो नाइट्रेट किसमें है, मेन बीटरूट, इसलिए दोपहर का बीटरूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक में भी है नाइट्रेट, ठीक है। ये दो चीजें हमको खानी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नेचुरली मिल रहा है हमको दोनों चीज, इसमें भी सप्लीमेंट का जरूरत नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा चीज आते हैं हम लोग क्रिएटिन के ऊपर। इससे पहले इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। क्रिएटिन हमारे लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है, स्प्रिंटर के लिए है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, 400 मीटर स्प्रिंटर, थ्रोवर, बॉडी बिल्डर, हाँ, वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट 10 सेकंड से कम वर्कआउट करते हैं ना, बार बार करते हैं, है ना, वेट उठाना। क्रिएटिन तो हमारे मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए जरूरत नहीं है, उस पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे लिए क्रिएटिन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा एलानाइन, ठीक है। बेटा एलानाइन, इसका काम क्या है, इसका काम है लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है ना हमारे बॉडी में, उसको बफरिंग करता है, थ्रेशोल्ड लेवल हमारा बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग कैफीन और बेटा एलानाइन का हमको क्या करना है, इसका यूज करके ट्राई करना है, ठीक है, ओके। और लास्ट आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका भी सेम है थोड़ा बहुत, ये और ये सोडियम बाइकार्बोनेट और बेटा एलानाइन का सेम है, बफरिंग करता है, जो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो रही है ना उसको फ्लश आउट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग एक्सपेरिमेंट करना है इन चीजों को यूज करके ट्रेनिंग में, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली मिडिल डिस्टेंस में अब हमारे पास अभी सत्यपाल यशवंत के पास स्पीड अच्छा है, मैं उसको 5 और 10 किलोमीटर का तगड़ा रन सोच रहा हूँ। सर मिडिल में सतपाल है ना 1500, हाँ, लॉन्ग हो गया ना 10 किलोमीटर। हाँ, इन दोनों को हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करना है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, 5 किलोमीटर 1500 मीटर, हम लोग ये दो चीजें हमको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, ओके। तो ये है सप्लीमेंट्स, ठीक है, ओके। तो प्रोटीन लेने का जरूरत नहीं है हमको, इन 1 2 3 4 चीजों पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोटीन पे। 2 वीडियो बड़ा होता सर। हाँ, दूसरा स्टार्ट करें वीडियो, क्या हो गया, 25 मिनट का हो गया, कोई नहीं, खत्म हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन का मैंने बता दिया था अराउंड 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो इसका 60 केजी है, अराउंड
90 ग्राम प्रोटीन चाहिए इसको, ठीक है। तो 10 ग्राम प्रोटीन देखो किसमें मिलता है, ठीक है, 2 अंडों में मिलता है, ठीक है, 300 ml काउ मिल्क में, गाय के दूध में, ठीक है, 3 कप राइस में भी 10 ग्राम हमको प्रोटीन मिल रहा है। तो इसलिए इतना टेंशन मत लो। एक दिन हम लोग बैठ के ना, एक दिन मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में हम लोग एक दिन का क्या क्या डाइट है पूरा उसमें डाल के कैलकुलेट करेंगे, हमको प्रोटीन कितना आ रहा है उसमें, कार्बोहाइड्रेट कितना आ रहा है, विटामिन कौन सा कितना आ रहा है, विटामिन सी कितना आ रहा है, कैल्शियम कितना आ रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन हमें लगभग हमारे डाइट का 15% 20% के आसपास प्रोटीन रनर्स को रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि रनर्स को रिक्वायर्ड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट मेन है लेकिन प्रोटीन भी हमको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम सबको पता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए है, हम लोग उसके आगे एक स्टेप सोचना है, विटामिन डी, ठीक है। कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए बच्चों को भी पता है, लेकिन कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल मूव करने के लिए, ठीक है। ये एक्टिन मायोसिन 2 होते हैं उसमें फिलामेंट्स, वो मायोसिन को बाइंड करता है कैल्शियम। अगर आपके शरीर में कैल्शियम नहीं है बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो कैल्शियम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे हाँ बताओ। बट सर कैल्शियम का बेटर एब्जॉर्प्शन तभी होगा ना जब विटामिन डी भी प्रॉपर, यस यस यस, विटामिन डी, सनलाइट, यस सनलाइट है। लेकिन अभी मैं एक रनिंग सेशन ले रहा था, वहां पे भी डिस्कस हुआ था, फॉरेन विटामिन डी का टैबलेट्स लेना जरूरी है बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया में सनशाइन की कमी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कवर्ड रहते हैं हमारा रनिंग करते वक्त, तो कभी कभी हम लोग वो लोग सर नंगे को दौड़ते हैं, बेयर चेस्ट हम लोग दौड़ेंगे, हाँ, ठीक है। विटामिन डी हमको सन रेस से मिलेगा, यहाँ धूप की कमी नहीं है। तो हम लोग कभी कभी ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, ये नहीं डिस्कस करके खत्म, इसको प्रैक्टिकल यूज करना है हमको, ठीक है। विदाउट टी शर्ट बेयर चेस्ट दौड़ेंगे हम लोग कभी कभी, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल करना है हम लोग, जैसे खेत में जाके हम लोग लाते हैं वैसे ये सब चीजें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ लेक्चर हो रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम रिच फूड्स क्या क्या है देखो, मैं कुछ नोट करके लाया हूं, देखो बादाम, आधा कप बादाम लोगे 160 मिलेगा आपको, 160 mg मिलेगा बादाम। दही में सबसे ज्यादा है देखो 450, 1 कप दही पियोगे 450 mg मिलेगा। एक ऑरेंज में भी होता है, अच्छा होता है 56, एक ऑरेंज खाओगे 56 mg। दूध में अच्छा है 300 के आसपास। पालक में भी कैल्शियम है अच्छा, ठीक है 200 mg। ओट्स दिख रहा है उसमें ओट्स, इसलिए ओट्स खिला रहा हूं आपको। ओट्स में प्रोटीन भी है कैल्शियम भी है, देखो आप लोग, इसलिए ओट्स खिला रहा हूं आपको वर्कआउट के बाद स्पेशली। 313 mg कैल्शियम मिल रहा है हमको उसमें, प्लस प्रोटीन कितना है बताता हूं आपको। ओट्स में 1 कप में सर 5 to 6 ग्राम रहता है, प्रोटीन भी है उसमें, ओट्स में, प्लस फाइबर भी अच्छा है, ठीक है, ओके। तो ये है कैल्शियम का। तो कैल्शियम, वैसे कैल्शियम ज्यादा भी अच्छा नहीं होता, किडनी स्टोन्स वगैरह होता है उससे ज्यादा खाओगे, ठीक है। नॉर्मल इंसान के लिए 2500 mg कुछ है डेली का, ठीक है। 25 mg, हमको थोड़ा एथलीट्स को थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो कैल्शियम हमको मेरे ख्याल से कैल्शियम वो क्या बोलते हैं उसको, टैबलेट्स लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग पहले नेचुरल सोर्सेज से ट्राई करेंगे, ठीक है। मैंने बोला ना कैलकुलेटर में डाल के हमारा हो रहा है रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम, जो तुम सुबह टॉपिक छेड़ा था कि आयरन भी हमको चाहिए, ठीक है। तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, शटल करता है बॉडी में। आयरन की कमी है तो हमारा रनिंग नहीं हो पाएगा, एनीमिया होता है लड़कियों को भी, इसलिए खाना भी जरूरी है। तो आयरन, ये रोटी चावल में आयरन है सब, ये मेन सोर्स ऑफ आयरन है। आयरन की कमी है बॉडी में तो रनिंग वगैरह नहीं हो पाएगा।
लेडीज को वगैरह प्रॉब्लम होती है, आयरन की बहुत कमी होती है लेडीज में, इसलिए दबा के खाओ तुम लोग, एक और बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ? दूसरा एक और चीज है, वेजिटेरियन है, ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट चल रहा है, तुम भी वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में आयरन, वेजिटेरियन लोगों को आयरन की कमी होती है, ठीक है। तो आयरन के कौन से देखो, पालक में है आयरन, दाल रोटी इसमें आयरन है, ठीक है। तो वेजिटेरियन लोगों को क्या करना चाहिए, सोयाबीन में भी अच्छा आयरन है। वेजिटेरियन लोगों को, जैसे हम कुछ खाते हैं, आयरन खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, उसके बाद हमको विटामिन सी कुछ लेना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी में आप ऑरेंज ले लो, नींबू पानी पी लो, हाँ, और मौसमी ले लो, विटामिन सी ले लो, तो क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन, बॉडी अच्छा एब्जॉर्ब करेगी आयरन को। चाय वगैरह नहीं पीना है, ठीक है। रोटी बीटी खाने के बाद, स्पेशली नाश्ता करने के बाद चाय मत पियो, तो आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा बॉडी में, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल टिप्स, ठीक है। बस करें आज का। यस सर।